के घर ही चला गया था। समझ आ गया था कि साइडवेज मार्केट है। हाँ समझ में आ गया था सर, लॉस करने के बाद तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। हाँ, वो प्रीमियम नहीं भाग रहे होंगे ना इधर उधर, दोनों साइड ही लॉस जी कर रहे सर। होंगे। नहीं फिर भी मैंने घर पे जाके देखा था, जो सुबह स्टार्टिंग की जो मैंने ट्रेड में मैं इस पे की थी ना, मैंने स्टार्टिंग में जो कॉल लिया था तो उसमें इक्वल हाई भरा था 30 सेकंड का, तो वो मेरे को समझ में आया। फिर मेरे को ये समझ में आया कि जो रूल्स फॉलो करके ट्रेड जा रहे हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। हम्म। ओके। हाँ वो कल, लेकिन कल फिर बाद में ज्यादा ट्रेड बने नहीं थे। बने क्या नहीं थे कल, ट्रेड ही कब बहुत कम थे, तो थे नहीं कल ट्रेड। निफ्टी, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर। सिल्वर आज अप जा रहा है। सिल्वर पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पे। तुम्हें क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा डाउन जाएगा? 1 सेकंड सर। पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, अब जाएगा down। सर आपके चांसेस आ रहे हैं, नीचे लिक्विडिटी स्वीप अच्छे से हुआ है, टोटल स्वीप अच्छे से हुआ है, प्लस मूविंग एवरेज ऊपर की साइड में, तो एक बार ऊपर तो जाएगा सर। हम्म। राइट या रॉन्ग सर? सही कह रहे हो। वो अपने ईआरएल तक तो जाएगा ही जाएगा एक बार, फिर वो वहां हम्म से कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करेगा, फिर नीचे आएगा। हम्म। इसने नीचे ये ट्रैप क्रिएट किया लोगों को बाहर निकाल के, तो टर्टल सूप सही पकड़ा, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। ठीक है, डबल बॉटम बना रहा है, तो इसको अगर एक बार ये मिटिगेट करते तो आराम से जाएगा, इसको हाँ ब्रेक कर पहला देगा। टारगेट ये रहेगा। हाँ, फिर ऊपर के टारगेट्स तक करेगा जाएगा। और बुलिशनेस हाँ बनी हुई है, अभी है। तो इधर वालों को इसने बाहर निकाल दिया। इतना इजी नहीं देता मार्केट। और तुम्हारी मिस्टेक्स कब हुई थी? कल, परसों, परसों हुई थी ना शायद। जी सर। ओके। आज की मिस्टेक ये है कि बिग प्रॉफिट कैसे पकड़ें, जल्दी निकल रहे हो, और वो इधर उधर अभी भी एंट्री हो रही है। जी सर। हम्म, निफ्टी, निफ्टी निफ्टी, इसको तो कुछ नहीं करना, हमें खाली निफ्टी चाहिए। डेली देखो, होता क्या है ना, मार्केट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केट में मान लो तुम्हारे लॉस हो रहे हैं कई बार, जैसे टफ सिचुएशन आ गई, जैसे कल था, तो कल वैसे नो ट्रेडिंग डे था। नो ट्रेडिंग डे का मैं रीजन बता देता हूँ उसका। एक तो जो निफ्टी है, मतलब इसको हम सीक एंड डिस्ट्रॉय कहते हैं। जी सर। सीक एंड डिस्ट्रॉय, तो कब कब ये बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं? देखो कल क्या था ना, कल यूएस में हॉलिडे था, बैंक हॉलिडे। ठीक है, यूएस बैंक हॉलिडे था, और कल बेसिकली फर्स्ट वो भी था, 1 जन। जी सर।
तो नॉर्मली लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते इंडिया में भी 31st के बाद ना। ये पर शायद 31st की पार्टी के बाद फर्स्ट टाइम को लोग छुट्टी बनाते हैं। हाँ, तो मार्केट में मतलब मोमेंटम नहीं मिलता जनरली। लेकिन इसको पहचान कैसे सकते हैं कि ऐसा होगा, मतलब ऐसा होने के चांसेस हैं? तो ये यूएस का मार्केट भी खैर मैटर तो करता है, क्योंकि एफआईआईज वगैरह जो ऑप्शंस वगैरह फ्यूचर्स, वो मोमेंटम हमारे मार्केट में उन्हीं से आता है। तो एक तो ये रीजन है, और उधर तो छुट्टी ही थी पूरा यूरोप यूएस वगैरह साइड में तो 1 जन की। ठीक है, तो अब ये सीक एंड डिस्ट्रॉय क्यों होगा? क्योंकि कल जो था ना, एक तो ये रीजन होते हैं, मतलब कोई हॉलीडे हो या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली हो, उससे पहले भी मार्केट ऐसा कर देता है। एक एक इसमें और भी रीजन होता है, मार्केट का ना टारगेट आ गया, मतलब मार्केट ने ना जो इसका एक टारगेट था वो दे दिया था ये। तो ये 75 मिनट का एरिया है, और यहाँ तक ये मार्केट चला गया था वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को इसने काफी मूवमेंट दिया था। तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद अगर टारगेट आ जाए, और अगर उसमें अगर ये भी हो जाए कोई इम्पोर्टेंट हॉलीडे है या लोग ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो चॉपीनेस रहेगी फिर उसमें। वो फिर ना पूरे दिन वो चॉपीनेस रहती है, उस दिन ट्रेड करने का बेनिफिट नहीं होता, उस दिन बंदी कर दो ट्रेडिंग तो बेटर है। कल कमोडिटीज मार्केट भी बंद थी, जी काफी सर। मार्केट बंद थी कल। जी सर, मैंने तो एमसीएक्स चालू था कल। हाँ, लेकिन उसमें मोमेंटम नहीं था ना दिन में। मैंने भी वो 4-5 बजे देखा था, सिर्फ सो के उठ के दिखाया था, तो मैंने भी देखा था कि भाई मोमेंटम नहीं है तो कोई ट्रेड पकड़ा ही नहीं सकते। हाँ, कल कुछ था ही नहीं। कल बस इंडियन स्टॉक्स कुछ चल रहे थे, बाकी कुछ नहीं था। तो ये तो यूएस में कोई इम्पोर्टेंट अगर कुछ हो, और बाकी कुछ ऐसा छुट्टी वुट्टी वाला सीन हो, और या मार्केट ने अपना एक स्ट्रॉन्ग मूव पहले ही दे दिया और फिर टारगेट के आ गया हो, तो नॉर्मली यहाँ पे ना वो सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला पैटर्न रहता है, तो जनरली वो रेंज में रहता है। इसका ट्रेडिंग तभी बनता जब ये इसका ट्रेडिंग मैं बताता हूँ, इसको पहचान कैसे सकते थे। तो 75 मिनट में ना ये कैंडल बना हुआ था कल। अब अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो इसका हाई लो मार्क कर लो। ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इसका लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तो इसने किया था, लेकिन बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं आया था। तो यहाँ पे इसने किया था, मतलब या तो ऊपर का लिक्विडिटी स्वीप कर दे या नीचे का। ऊपर का करेगा तो नीचे जाएगा, नीचे का करेगा तो ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने लिक्विडिटी तो स्वीप किया था, बट बैंक निफ्टी ने में नहीं, कंफर्मेशन नहीं था, तो इसलिए ऊपर का कोई ट्रेड वगैरह नहीं बना था ये। अगर बैंक निफ्टी में भी सेम अगर ऐसा होता, तो फिर ये अपसाइड का ट्रेड कल ही बन जाता, लेकिन कल चांस बहुत कम थे, कल नहीं बनता। तो अगर ऐसा हो तो मुश्किल है, मतलब ट्रेड होना। बैंक निफ्टी, ये जो 75 मिनट वाला चार्ट है ना, बहुत सारी चीजें बता देता है ये। और ये तभी तुम कर सकते हो अगर तुम्हें आइडिया हो कि मार्केट कर क्या रहा है। मतलब एक दिन पहले रैली दे दी है, 1 तारीख आ गई, और नॉर्मली वहाँ पे फर्स्ट को बैंक वो हॉलीडे भी आ गया। ठीक है, तो छुट्टियां भी चल रही हैं, विक्स भी कम है, तो ये रीज़न है। और एक दिन पहले बड़ा मूव आया है और टारगेट भी आ गया, तो फिर एक दिन वो उस दिन ना चॉपीनेस मिलेगी तुम्हें देखने को। और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जब रेंज हो, और अगर जैसे ये वाला कैंडल था, तो इसका हाई या लो में कहीं लिक्विडिटी स्वीप होती 75 मिनट के, तभी मूव आता। तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था,
ये पूरे दिन ना इसी कैंडल के सारे कैंडल्स रेंज में थे। दूसरा, अगर हाई या लो स्वीप भी हो रहा है तो कोई सॉलिड कैंडल बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। वो एग्जांपल देता हूँ कैसा बनना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप तो कहीं ना कहीं एक सॉलिड अच्छा कैंडल बनना चाहिए। मतलब हैमर टाइप का कैंडल होना चाहिए। पिन बार तो टाइप। हाँ, मतलब ये भी अच्छा था। और वो एक रिवर्सल का वो तुम्हें वो कंफर्मेशन देगा। जैसे यहाँ बॉटम से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, ये तो एंगल्फिंग बन गया। जी सर। ठीक है, ये वाला मतलब एक दोजी टाइप का ही कैंडल था। बट वही जैसे बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन नहीं आया था, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं बन रहा था यहाँ। तो फिर ये ऊपर का मूव आना ही नहीं था, ये इसी वजह से ना रेंज में ही चल रहा था। तो कल का तो मार्केट अवॉइड वाला ही था, ट्रेड नहीं था इसमें। इनफैक्ट कुछ भी ट्रेड करते तो तुम्हें लॉस ही होता, चाहे ऊपर का ले लेते या नीचे का, वो लॉस होना पक्का था उसमें। और कल के मार्केट वो सेलर्स के लिए होता है, ऐसा मार्केट ना सेलर्स के लिए अच्छा होता है। वो दोनों साइड के कॉल और पुट को बेच देते हैं और प्रीमियम खाते हैं फिर वो। मतलब यहाँ से ऊपर का ये रेंज बना देते हैं, इसका हाई और इसका लो, तो थोड़ा सा ऊपर का कॉल बेच दिया और यहाँ से थोड़े से नीचे का पुट बेच दिया। तो जब ये इधर उधर बीच में घूमता रहता है ना, तो दोनों साइड के प्रीमियम मेल्ट होते रहते हैं, तो वो प्रीमियम का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता है। तो कल सेलर का बस उनका मार्केट था, ऑप्शन सेलर्स का। बायर्स के लिए नहीं था कुछ भी, बायर्स के लिए नो ट्रेडिंग डे, वो आराम कर सकते थे। अब इसमें एक चीज है, कल पूरे दिन मार्केट रेंज में घूमा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। जी सर। देखो, स्ट्रॉन्ग रैली तभी आती है जब बेस स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो आज स्ट्रॉन्ग रैली इसलिए आनी थी, और ये वाली स्ट्रॉन्ग रैली इसलिए आनी थी, इधर ना ये बेस स्ट्रॉन्ग बना था, अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने थे, और इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। ये वाली जो रैली थी, ये पहली वाली, ठीक है, जब इसने रिवर्सल दिया ना यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस से, और इस लेग का ओटी मॉडल पे आके, ओटी जोन पे आके ये ऊपर गया है। तो ये बाय साइड ऑफ कर्व था, ये सेल साइड ऑफ कर्व, ये बाय साइड ऑफ कर्व। अब ये इस जोन पे पहुंच गया, तो कल ये रेंज बना रहा था और फर्स्ट वो था। अब इसको करेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा अच्छा रैली आएगा? हमें क्या पता, मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं? अच्छा रैली हमेशा, अगर पहले रैली स्ट्रांग आया हो और रेंज बन रहा हो, तो जब भी वो ब्रेक होगा तो स्ट्रांग रैली आएगी हमेशा। और ऊपर अगर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ऊपर लिक्विडिटी है, इक्वल हाइज हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहां से इसको ब्रेक करके इस लिक्विडिटी के लिए जाएंगे और स्पीड से जाएंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ऐसा हो चुका है। यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी, एक भी कैंडल 75 मिनट्स में 1 2 3 4 5 सिक्स कैंडल्स रेगुलर स्ट्रॉन्ग बने थे, और सबकी क्लोजिंग अच्छी थी, सब में मतलब सॉलिड बाइंग हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े से कैंडल्स ऐसे इतने नहीं थे अच्छे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बाइंग हुई है, फुल बॉडीड कैंडल्स हैं ये ऐसे कैंडल्स नहीं है दोजी टाइप्स, फुल अच्छे स्ट्रॉन्ग उससे गया था ये। और उससे पहले एक अच्छा बेस बनाया था यहाँ पे, इस कैंडल ने लिक्विडिटी इन इन दोनों 75 मिनट्स का इनका लिक्विडिटी स्वीप किया, और प्लस इसका भी किया। तो 1 2 3 4 चार कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, इस वाले कैंडल ने। फिर ये वाला जो कैंडल है, इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, इस वाले का, प्रीवियस कैंडल का। दो केसेस होते हैं, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल
जैसे ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, 75 मिनट्स है। अपने पिछले कैंडल का जो लो है उसको स्वीप करके अंदर आ जाए उसी कैंडल के, तो लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो इसने किया। ये वाले कैंडल ने ये तो एक केस है, मतलब वो अपने पिछले कैंडल का लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। इस वाले कैंडल्स ने मल्टीपल का किया, इसका किया, ठीक है। ये तो 3 कैंडल का किया इसने। तो ये तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाला कैंडल है। ठीक है, तो ये इसी वजह से ना ये कैंडल यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी ये इसका इन तीनों का इसने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। वापस इसने पुल बैक किया तो इसने सिर्फ इस वाले कैंडल का किया। ठीक है, बाकी एनालाइज करने से पहले कि मूव कैसा आएगा कल, वो इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये मूव पे जो पहले आया है, और अगर स्ट्रक्चर में रेंज अच्छी बनी है तो ये कल पूरे दिन ही रेंज में था। और एक पॉइंट और है, इस रेंज में हमें ये भी शो हो रहा है 75 मिनट्स में, इस वाले कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये वाले कैंडल ने। जी सर। ठीक है, मूव इसलिए नहीं आया क्योंकि कल बैंक निफ्टी नहीं था साथ में। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगा उसे लिक्विडिटी चाहिए, ये जगह है लिक्विडिटी के लिए, इक्वल हाइज बने हुए हैं, ये भी एक जगह है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई, उसको जाने के ऊपर जाने का कोई मोटिव होना चाहिए उसके पास। तो ये लिक्विडिटी है तो आराम से जाएगा ये, और ऊपर से रेंज बना रहा है, इसको इसको तो एक बार में ही ब्रेक करेगा और यहाँ तक का आराम से टारगेट देगा ये। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, तो अब उसका हमें चाहिए कंफर्मेशन। सेम ऐसे बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का मतलब क्या रीजन है, एक तो ये हाईज है, तो ये आराम से इसको इसकी लिक्विडिटी लेगा, फिर ये उसके बाद फिर ये ऑल टाइम हाई था। ठीक है, तो एक बार ये ब्रेक करता है, ये लिक्विडिटी ले लेता है, तो फिर ऊपर यहाँ तक का टारगेट देगा। यहाँ पे ये थोड़ा रुक सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था, सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ है। बैंक निफ्टी सुपर बुलिश था, मतलब इससे स्ट्रॉन्ग बुलिश था, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने थे उस दिन। सेलिंग प्रेशर कहीं दिख नहीं रहा इसमें, एक कैंडल बना था बस, ये कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। दूसरा, डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी, तो वीकली टाइम फ्रेम में ना ये कैंडल यहाँ तक कहीं था, मतलब ये तो आज का इंक्लूडेड है, तो ये अपने प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक कर चुका था और इसकी ना लिक्विडिटी स्वीप करके गया था। तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और प्रीवियस कैंड, मतलब ऐसा कुछ बना हुआ था ये। अगर मैं आज का डेली का 1 जन का अगर हटा दूं, लेकिन हाँ ये फिर भी पूरा वीक का ही दिखाएगा, 1 जन का हटा भी दूंगा तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। कोई भी कैंडल जैसे मैंने बताया ना, अपना प्रीवियस उसका लिक्विडिटी अगर स्वीप कर लेता है, इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया था और इस कैंडल का हाई भी तोड़ दिया। ठीक है, ये वीकली का कैंडल है, तो यहाँ का टारगेट आराम से बना हुआ था इसका, ये, क्योंकि वो जाएगा लिक्विडिटी जोन में ही, कहीं भी बीच में से नहीं घूमेगा वो, कहीं भी इधर उधर से। ठीक है, जी सर। तो इस टाइप से उसका एक पहले से ही एजम्पशन क्रिएट कर लिया जाता है कि चांसेस कितने हाई हैं उसके ऐसा करने के, ऊपर जाने के। ठीक है, तो अब 75 मिनट्स में जाते हैं। 75 मिनट्स में कल ये स्ट्रक्चर बना हुआ था,
ठीक है, टारगेट था अभी ऊपर का, और ये स्ट्रॉन्ग ऊपर इसने ब्रेक किया, ये वीकली का हाई लो, उसके ऊपर कैंडल घूम रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव बना हुआ है। जब कंसोलिडेशन होता है एक कंटिन्यूशन के बाद, अप मूव के बाद, तो मार्केट क्या करता है? कंटिन्यू करेगा सर। हम्म, रिवर्सल तो एक ही कंडीशन में कर सकता है, या तो ऊपर जाए और फिर फिर ट्रैप करके नीचे आ जाए। जी सर। तो व्यू तो हमारा ऊपर का ही रहेगा इसमें। जी सर। और और जब उसमें टारगेट्स भी बने हो, लिक्विडिटी भी पड़ी हो ऊपर, तो वो वहीं तक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने ना क्या किया था, इसने पहले इसने ना ब्रेक कर दिया ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से। तो ये सारा रेंज ने इसे ब्रेक कर दिया था, बैंक निफ्टी ने पहले ही स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक किया था। निफ्टी 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 ने ब्रेक नहीं किया था ये पहले कैंडल में, लेकिन निफ्टी ने एक चीज अच्छी की थी। निफ्टी ने ना इन सब की लिक्विडिटी लेके गया था। ये कैंडल तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था, ये वाली, इसकी इसकी मल्टीपल एरियाज की, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने इससे पहले देखा था। ये वाला कैंडल इन सब कैंडल का स्टॉप लॉस हंट करके ऊपर गया था। इसी कैंडल के बाद समझ में आ गया था मार्केट आज ऊपर जाने वाला है, और जैसे ही बैंक निफ्टी भी ऊपर खुला था, क्योंकि हमारा व्यू ही वही बन रहा था स्ट्रांगली, और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी, और इससे पहले एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रन आया था। तो यहाँ से भी एक स्ट्रॉन्ग रन फिर आना ही था, और पहली कैंडल ने ही अपने रिएक्शन देके बता दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ये। ऐसी वाली हैमर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब सभी कैंडल से सबसे ज्यादा स्ट्रांग यही रहती है। हाँ, क्योंकि ये पिन सब बार पे टाइप। स्टॉप, हाँ स्टॉप नहीं, ये पिन बार तो कह सकते ओके हो, ओके। लेकिन इसमें बॉडी भी फुल स्ट्रांग है ना, क्लोजिंग ओके। एकदम एंड के पास है। ये जी सर। इसलिए स्ट्रांग है ना, ये इन सब के स्टॉप लॉस हिट करके गई है यहाँ तक देखो, और यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी है। तो इतना बड़ा एरिया इसने एक ही बार में हटा दिया, तो ये काफी स्ट्रांग कैंडल थी। ठीक है, तो अब स्टॉप लॉस हिट करके गई है तो आराम से जाएगा ऊपर, और ये वाले कैंडल ने भी लिक्विडिटी लिया था, तो ये आराम से ऊपर जाएगी। इसमें लगाओ मूविंग एवरेज। जी सर। अगर ऐसा हो ना, तो ऐसे में अगर पूरे दिन का रेंज बना हो, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हो, बैंक निफ्टी का भी टारगेट पड़ा हो, पहले एक लेग स्ट्रॉन्ग आ गया हो, तो ऐसे में टारगेट 100% आता है। तो ये जितने भी इक्वल हाइज है ना, यहाँ से लिक्विडिटी लेते हुए ऊपर जाएगा मार्केट ये, और तो उसका टारगेट आना ही आना है 100%। बस फिर पूरे दिन में तुम्हें ऊपर का व्यू रखना है, और नीचे का व्यू तो तभी रखोगे जब रिवर्सल मॉडल बन जाएगा। अदरवाइज ये जब भी गिरता है तो ट्रैप करता है ऐसा मार्केट हमेशा। तो ये जब तक अपना टारगेट नहीं टच करेगा, ये ट्रैप करेगा। तो उसके बाद फिर सारे ही अपसाइड के ही ट्रेड थे। पहला ट्रेड जो मैं तुम्हें बोल रहा था वो ये बना था, मतलब ये तो ऊपर का तो बना ही था पहला, उसके बाद एक और ट्रेड ये बना था। अब दूसरा क्या होता है ना, कि अगर
हमारे जो प्रीवियस डे हाई और लो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरियाज होते हैं, अगर उसी पे रिटेस्ट करके आगे मूव आ रहा है तो फिर एंट्री बनती है दोबारा से, चाहे तो। और ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट और ऊपर जा रहा है। पहले ही हमारा व्यू इतना ऊपर का था, फिर ये और कंफर्मेशन दे रहा है, और टारगेट अभी इंटैक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसे वैसे ही जोन पे नहीं दिया इसने, ये दिया यहाँ पे। डेली हाई पे, प्रीवियस डे हाई। हाँ, और ये यहाँ पे ना इनके जो इक्वल हाइस को उसको ब्रेक करके रिटेस्ट भी किया, तो प्रीवियस डे के हाई भी थे। और बैंक निफ्टी में तो अपना ऊपर चल रहा था इसका। बैंक निफ्टी में क्या बना हुआ था, ये जो लाइट कलर की लाइंस हैं, लाइट कर देता हूँ, और ये जो लाइट कलर की लाइंस है ना, ये 25 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये बिगर टाइम फ्रेम 75 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, बैंक निफ्टी रेंज बना के इन सबको, इसको पहले नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया। दूसरा टारगेट यही ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे रेंज बनाया। ठीक है, और ये इसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, इसका किया है बस, इसका नहीं किया, बाकी कैंडल्स का। इसका लिक्विडिटी नहीं लिया, ये कैंडल ने इसका और इसका लिक्विडिटी लिया है, और ये वाले कैंडल ने आई थिंक नहीं लिया। इक्वल लोज वाले है, ओके, इक्वल लो बना हुआ था ये। ठीक है, ये यहाँ पे बाद में ये और ये इक्वल लो बन गया था। तो अब देखते हैं क्या कैसे कैसे एंट्रीज थी इसमें। पहले एंट्री यही, इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री 1 मिनट की रेंज के ऊपर का ब्रेक करेंगे तो बाय कर लेंगे। हाँ कर सकते हो। तो दूसरी एंट्री यहाँ पे इक्वल लोज पे। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप किया इसने ऊपर। थर्ड एंट्री ओपनिंग जो प्रीवियस डे हाई था उस पर लिक्विडिटी स्वीप किया, उसको ब्रेक किया, पहले वहीं लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर जा रहा है, जैसे ही कंफर्मेशन दिया एंट्री। टारगेट जो नेक्स्ट जोन है। ठीक है, तो ये कुछ एंट्रीज थी। ये वाली एंट्री ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ये सर डबल बॉटम। डबल बॉटम प्लस लिक्विडिटी स्वीप, ये स्ट्रॉन्ग एंट्री होती है। अपसाइड का मूविंग एवरेज, फिर एंट्री, यहाँ से अगर एंट्री ले रहे हैं यहाँ तक का टारगेट आराम से। इसने दोबारा से लिक्विडिटी लिया है, यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप किया है। कहाँ से, ये एफवीजी से। ठीक है, ये एक और स्ट्रॉन्ग एंट्री। तो अपसाइड की एंट्रीज थी जब तक टारगेट नहीं आ रहा था, बस वो हमें ढूंढना था। ये अगेन वही उसी टाइप की एंट्री, यहाँ से फिर ये डबल बॉटम बना के ऊपर। ओके। ये वाली एंट्री, एफबीजी से। ये भी वही ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक फिर ऊपर। तो यहीं तक गया था, ये ट्रिपल टॉप बना के गिर गया। ये वाली जो एंट्री थी, ये किसी ने इनिशियली शॉर्ट किया तो ठीक है,
बट बाद में ये ट्रैप था। ठीक है। इसने मार्केट ने क्या किया, इधर के इक्वल लो। लोज से लिक्विडिटी ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली। अब ये यहाँ से क्यों वापस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट्स या छोटा टाइम फ्रेम में भी देखोगे दिख रहा है यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था, ये लिक्विड, ये यहाँ पे लिक्विडिटी थी। ठीक है, 1 मिनट में देखोगे इसे या 5 मिनट में, तो ये स्टॉप लॉस सेट किए, ये वाले किए, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, ये वाले कैंडल पे एंट्री थी, टारगेट ये ऊपर का। अब इसमें कई बार डाउट आता है कि यहाँ तो वो बन गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है, ये भी इसने ब्रेक कर दिया, तो क्या ये ऊपर चला जाएगा? हाँ, ये चला जाएगा। उसका कंफर्मेशन हमें फिर 1 मिनट में देखना पड़ेगा। 1 मिनट में इसने CISD बना दिया, ठीक है, CISD को ब्रेक किया, इनसाइड बार इसके ऊपर एंट्री बनेगी, टारगेट ऊपर का। तो ये वाली एंट्री ऐसे थी। इसी वजह से ना जब ऐसा बुलिश मार्केट हो, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश हो, तो थोड़ा सा देख के ट्रेड करना चाहिए। मतलब शॉर्ट का बनेगा, बट इसमें रिवर्सल मॉडल नहीं बना था, बन तो जाएगा ये, तो लेकिन रिवर्सल मॉडल नहीं बना। वैसे भी इसका कंफर्मेशन यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तब जाके आया, उसमें भी ये इनसाइड बार के ब्रेक पे एंट्री बनेगी, बहुत छोटा सी टारगेट मिलेगा इसमें। ये तो ये फटाफट निकल गया, ये तो पकड़ना मुश्किल है, ये तभी पकड़ा जा सकता है अगर ये पैटर्न समझ में आते हो। अदरवाइज क्या है ना कि ये वाले ट्रेड 10 में से 8 बार ट्रैप करेंगे, ऐसे 2 बार सही जाएंगे। क्योंकि अगर कोई पर्सन इसको शॉर्ट करता है तो वो हर बार कभी भी ऐसा दिखेगा ना, वो उसे शॉर्ट करेगा, लेकिन ये हर बार गिरेगा नहीं, मतलब इतना नीचे नहीं आएगा ये हमेशा। हो सकता है बीच में से ही घूम जाए, ये बहुत ऐसे मार्केट ट्रैप्स करते हैं बहुत ज्यादा। इसको पहचानेंगे कैसे कि अगर ये ट्रिपल टॉप बना रहे तो नीचे जाएगा ही जाएगा, मतलब कौन से टारगेट तक जाएगा। तो इसको देखने के लिए ये देखो इक्वल लोज कहाँ बने हुए हैं, फेलियर स्विंग्स, इक्वल लोज। तो ये इक्वल लो और यहाँ पे एफईजी बना हुआ था जस्ट उसके नीचे। तो हाँ, ये अगर इधर से ब्रेक करेगा, मतलब इधर से रिवर्सल ले रहा है, तो फिर हाँ यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, इन सबको बाहर निकालेगा, जितने भी लॉन्ग वाले थे ना सबके स्टॉप लॉस हिट करेगा, इनको बाहर निकाल के मार्केट दोबारा अपना कंटिन्यूशन। ठीक है, इधर जो लॉन्ग वाले थे उनके भी स्टॉप लॉस हिट किए इसने, इधर के भी स्टॉप लॉस हिट किए, इधर ये सबके सबके स्टॉप लॉस हिट करते हुए गया नीचे। फिर इधर से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप और अप। ठीक है, अगर लिक्विडिटी ले लेगा इतनी सारी, तो अगर स्ट्रेट गिरे तो स्ट्रेट उसमें ऊपर जाता है। और हाँ, मार्केट स्ट्रॉन्गर अगर होगा तभी जाएगा ऐसा। पहला कैंडल ही इंडिकेशन दे रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर जा रहा है। तो ये लास्ट वाला जो था वो ट्रिकी ट्रेड था, ये नॉर्मल वैसे नहीं हो सकता, मतलब ये तभी किया जा सकता है, आप तभी इसको पहचान सकते हो जब आपने स्ट्रक्चर का स्टडी किया हो। अदरवाइज ये थोड़ा सा टफ था, और लास्ट में मार्केट ने दोनों साइड को ट्रैप किया। तो ये मार्केट का फेवरेट पैटर्न होता है, मार्केट बाहर निकालता है लोगों को ऊपर जाने से पहले। अ, अब
ये मार्केट ऐसे बुलिश था, इसका मैंने रीजन बता दिया। स्ट्रक्चर शुरू से ही बुलिश बना हुआ था अच्छा खासा, उस पे पूरे दिन का रेंज बन गया। पहला पॉइंट है, पहला फर्स्ट पॉइंट है, मतलब तुम्हें अगर तुम्हें इसको एक्चुअली में देखना है ना कि ये ऊपर जाएगा ऐसे स्ट्रांगली, तो उसमें तुम्हें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे कि पहला कंडीशन क्या था, कि पहले मार्केट क्या स्ट्रांग था, ठीक है, कैसे कैंडल्स बने थे, बेस कैसा, अगर वो स्ट्रांग बन के आया है, फिर क्या पूरे दिन का अगर रेंज बना है, टाइट रेंज बना है, टाइट रेंज, फिर उसमें भी लिक्विडिटी स्वीप अगर इसने की है, किया था इसने लिक्विडिटी स्वीप, फिर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग वो कर रहा है, टारगेट ऊपर के बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, ठीक है, ओपनिंग कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके गया है, ये गया, कैसा कैंडल की क्लोजिंग है, स्ट्रांग क्लोजिंग, ठीक है, ऐसे में बस लॉन्ग कर दो उसको, ठीक है। एंट्री कहाँ कहाँ मार्केट चांस देता है, एक बार ऐसे, तो एक बार वो ब्रेक करेगा प्रीवियस डे हाई को, वहां पे रिटेस्ट के बाद चांस देगा, जी सर। उसके बाद नेक्स्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक था 25 मिनट्स का, वहां पे रिटेस्ट किया, फिर वहां पे चांस दिया। चांस कैसे मिलेगा, नॉर्मली मूविंग एवरेज पे पुल बैक करेगा 5 मिनट पे, उस पे डबल बॉटम वगैरह जो बनाएगा वो वाली एंट्रीज अच्छी रहेंगी, डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे जैसे किया, कोई भी एंट्री ब्रेकआउट पे नहीं लेनी, सारी एंट्रीज ईआरएल पे आईआरएल पे लेनी है, ब्रेकआउट पे लोगे तो अच्छे खासे मार्केट में भी फंस जाओगे, ठीक है। जी सर। उसके बाद उसके बाद एक ट्रैप वाला ट्रेड बनने के भी चांसेस है, अगर इसने यहाँ पे इक्वल हाईज इक्वल लोज बना दिए हैं और ऊपर इक्वल हाईज बने हुए हैं, तो इन लोगों को ट्रैप करके ही ऊपर जाएगा मार्केट। तो ये शॉर्ट वाले जो है, इसमें रिवर्सल वाला नहीं बना स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक करके इधर एफईजी, फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, मतलब ये यहाँ से अगर रिजेक्ट करता तो जाता, बट यहाँ पे लिक्विडिटी थी, इन सबके स्टॉप लॉस हिट किए, यहाँ लिक्विडिटी से पहले ही कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग और ऊपर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ये काफी फास्ट पॉइंट देता है। तो ये सब था। और ये वाला जो ट्रेड था ना, जैसे एक तो ये वाला, ये पुल बैक, ये वाला पुल बैक, तो दोनों में ही डबल बॉटम बना है, और ये वाला जो पुल बैक आया इसने लिक्विडिटी स्वीप भी किया और एफईजी भी बना था, और मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है, तो ऐसे केस में एंट्री बनेगी। साथ में ये जोन भी था जो लाइट कलर है रेड, तो यहाँ पे ना ये शायद ऑर्डर ब्लॉक था 25 मिनट्स का, इसमें देखता हूँ, वहां मैंने मार्क किया हुआ था, क्या बना हुआ था इसमें, ओके, ये प्रीवियस वीक का हाई था, इक्वल हाई भी थे, और एफईजी था 75 मिनट का, 75 मिनट एफईजी लो, इक्वल हाई थे, इक्वल हाई के ऊपर प्रीवियस वीक हाई था, तो प्रीवियस वीक हाई पे लिक्विडिटी स्वीप ऊपर, और यहाँ से भी इसने स्टॉप लॉस हंट किए इक्वल लोस, ठीक है। और वैसे भी मूविंग एवरेज का स्लोप एकदम ऊपर ही है। जी सर। ट्रेंडिंग। लास्ट वाला ट्रेड था बस ट्रिकी, बाकी तो ठीक था। लास्ट वाला ट्रेड भी वैसे ट्रिपल टॉप अगर बन गया है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, और इनसाइड बार जैसे लो टूटता है तो ले सकते हैं, और ये अगर देख लिया कि यहाँ पे लिक्विडिटी है तो जाएगा फिर यहाँ तक, लेकिन अगर नहीं पता तो फंस जाएंगे इसमें, और किसी ने शॉर्ट कर दिया ना, नहीं निकला टाइम पे, मार्केट ने दोबारा चांस नहीं दिया इसको निकलने का। मार्केट ऐसे केस में चांस क्यों नहीं देता निकलने का, पता है तुम्हें?
अगर इसका स्ट्रक्चर देख के बता सकते हो या कैंडल देख के। अगर कोई गैस कर सकते हो। हेलो। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे निकलने का चांस क्यों नहीं दिया इनको, स्ट्रेट गया। कुछ कुछ गैस कर सकते हो ऐसा क्यों करता है ये? जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से सर, निकलने का जो चांस भी है ना, वो एक इनसाइड बार बना हुआ है नीचे, और यहाँ पे पीछे ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये वाला? नहीं, पीछे यहाँ पे। जैसे सपोज किसी ने शॉर्ट किया, जी सर। ठीक है, और वो यहाँ पे नहीं निकला, तो फिर मार्केट ने देखो चांस नहीं दिया उसे। जी सर। तो ये बताओगे ऐसा क्यों? अ, नहीं पता सर। लोगों को ट्रैप करने के लिए कि भाई जिसने शॉर्ट किया है उनको वो प्रॉफिट लेके ना जा पाए। हम्म। देखो क्या होता है ना, टाइमिंग टाइमिंग देखो इसकी, 2:50। तो बता। ओके। ये बेसिकली इनका ना एल्गो होता है ये। यहाँ पे ये काफी बार तुम नोट, जब भी अब दिखेगा मैं तुम्हें नोट करवाऊंगा। ओके सर। ये 2:50 मतलब 3 बजे के आसपास ये होता है। ये जो जनरेट किए गए हैं इक्वल लोज, और ये फेलियर स्विंग्स, इक्वल लोज, यहाँ पे एफईजी था ये। यहाँ पे ये एफईजी बना हुआ था 15 मिनट्स का। ये रेड कैंडल, ये भी था, और ये एफईजी था। ये एफईजी बना हुआ है, तो एफईजी इम्बैलेंस बना हुआ है। यस सर। ठीक है, पहला पॉइंट आ गया। 15 मिनट में मूविंग एवरेज कैसा है? पेंडिंग है सर। ऊपर है ना, बिगर। और मूविंग एवरेज क्या करता है, बिगर टाइम फ्रेम, ये मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जी सर। ठीक है। नॉर्मल रिटेलर क्या करता है इसमें, 1 या 5 मिनट के चार्ट में ज्यादा से ज्यादा, 5 मिनट में भी लोग पता नहीं करते, कम करते हैं, या 1 मिनट 1 मिनट में आ जाते हैं, या छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं। जी सर। तो अब यहाँ से मार्केट ये ऊपर का टारगेट इंटैक्ट है, अभी आया नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक 75 हाई, तो ऊपर का टारगेट आया नहीं है, और इसने इक्वल हाई जैसा स्ट्रक्चर बना दिया यहाँ पे। तो इक्वल हाई मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, जी सर। इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस है, लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी है। ठीक है। अब देखो ये कैसे क्या करते हैं ट्रैप। ये सारा ना सब इंजीनियर्ड होता है इनका। 1 2 3, ये इक्वल हाइज बना दिए। ठीक है, इक्वल हाइज से कंफर्मेशन आएगा, तो टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट हम ऐसे डिसाइड करेंगे, अगर यहाँ इक्वल हाइज, फेलियर स्विंग्स, फिर इक्वल हाइज, मतलब ये भी इक्वल हाइज बने, वो इक्वल लोज बने हुए हैं, तो इधर वाले तक तो जाएगा ये। और ये कैसे पहचान सकते हैं कि इधर वाले तक जाएगा? वो ऐसे पहचान सकते हैं हम, क्योंकि इसी के नीचे इम्बैलेंस एरिया बना हुआ है 15 मिनट्स का, और ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जी सर। तो यहाँ से यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे जाने से पहले पहले ऊपर की लिक्विडिटी जनरेट कर दी। ठीक है। अब जो रिटेलर है, जो यहाँ पे शॉर्ट कर रहा है, उसको बहुत सारे लोग ये देखते ही नहीं है कि 15 मिनट्स में ये ट्रेंडिंग है। तो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, जिसने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, ठीक है, तो उसको नहीं पता ये सब। मतलब वो क्या करेगा, इसको शॉर्ट, जब उसने शॉर्ट किया, जैसे मान लो ये इनसाइड बार का लो तोड़ते ही शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आ गया। अभी कैंडल्स कैसे दिख रहे हैं, बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहे हैं। सर
तो यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है ना बियरिश हो गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स लग रहे हैं। जी सर। हाँ, तो यहाँ पे लोग बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं ऐसे में, इतने बड़े कैंडल्स देख के। और एक माइंड में ये भी आता है कि पूरा अब मार्केट चल गया है तो इससे ऊपर क्या जाएगा, तो ये यहाँ से गिरेगा। लेकिन वो ये थोड़ा सा देखना भूल जाते हैं ये सब चीजें, कि ये सब इनके ट्रैप के लिए जाल जाल बिछाया गया है ये सब। तो ये सब ट्रैप था। ये स्पीड से आया इतना बड़ा कैंडल, तो ज्यादातर लोगों का जो व्यू है ना बियरिश हो जाता है। जी सर। अब ये वाला टाइम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि लास्ट का टाइम है, और लास्ट के टाइम पे अगर स्पीड से ले जाएंगे ना तो ज्यादा चांस नहीं होता संभलने का, मतलब उसके बाद टाइम ही नहीं है आपके पास। क्योंकि अगर दिन मॉर्निंग में ये मूव आएगा तो आपके पास टाइम होता है, आप उसको प्लस माइनस कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो ट्रैप हो गए, और यहाँ से भी फास्ट इसलिए लेके गया क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक था, और स्ट्रेट आया तो फिर स्ट्रेट ही ऊपर चला जाएगा कुछ यहाँ। अ, और क्यों यहाँ तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हाइज बने हुए हैं, लिक्विडिटी तो वहीं पड़ी हुई है। वो यहाँ क्यों रुकेगा फिर वो, अगर यहाँ से इसने अपना लिक्विडिटी ले लिया तो फिर यहाँ तक जाएगा वो आराम से। जी सर। और ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ये थर्ड कैंडल वाला पैटर्न, मतलब मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद जितना जैसे आया था स्पीड से, और इसको भी ब्रेक कर दिया। ये सारे इनके भी स्टॉप लॉस हंट कर दिए, जो ये लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे, जी इनके सर। भी स्टॉप लॉस गए। और ये तो तब तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे ये ट्रैप वाले सेटअप, अगर मार्केट ओवरऑल अच्छा बुलिश चल रहा होगा, मतलब उस टाइम पे ना उसने पहले इंडिकेशन दिए होंगे अपनी बुलिशनेस के, तो वहां पे ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा। तो मार्केट देखो, मार्केट का नेचर है वो रिटेलर्स को ना फंसाता है, ट्रैप करता है उनको ना ये चीजें। ये तुम तभी समझ सकते हो जब इनको समझोगे, ये इधर क्यों क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। इसका शॉर्ट तभी बनता जब ये इसको ब्रेक कर देता, ऊपर आता, फिर रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता, तो शॉर्ट बनता। ऐसे में यहाँ से ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, ये ऊपर का ट्रेड है, और 15 मिनट्स में मार्केट स्ट्रांगली ट्रेंडिंग है। ठीक है, ये पहला पुल बैक ही तो आया था 15 मिनट्स में 20 ईएमए के ऊपर, इससे पहले तो पुल बैक भी नहीं आया 20 पे। जी सर। तो वो मार्केट गिर कैसे सकता है, गिरेगा ही नहीं। वो यहाँ पे 20 तक भी नहीं पहुंचा, मतलब यहाँ पे ना पूरे उसमें 20 तक भी नहीं पहुंचा, 10 के ऊपर ही घूमता रहा। यहाँ तक कि 10 को भी टच नहीं किया इसने, ये पूरे यहाँ तक पहली बार इसने 10 को भी टच किया, क्रॉस किया, और 20 को क्रॉस किया 15 मिनट्स के चार्ट में। तो मतलब मार्केट तो सुपर बुलिश था। ठीक है, तो ऐसे में कोई ट्रेड बनेगा तो ऊपर जाएगा स्ट्रांगली। और इस मार्केट में शॉर्ट करने की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोई शॉर्ट कर देगा तो। ये किसने मार्क की है, तुमने मार्क की है? नहीं, अरे सर ये तो कल का है सर, कल 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 मार्क किया था एक्सआई में। अच्छा अच्छा। अ, ये तो मैंने कल मार्क किया था सर। अच्छा, मैंने ट्रेडिंग दूसरे सेटअप उससे किया था सिस्टम से, तो ये हटाया नहीं। ये हटा देता सर। नहीं हटाओ मत, ये क्या लगाया हुआ है इसमें, तुम्हें अपने आप ही नंबर्स लिखे हैं ये? नहीं सर, ये वो लगाया हुआ है, मतलब अपन ये लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, प्राइस रेंज। अच्छा, प्राइस रेंज। अपन लगाते नहीं कि भाई 10 रुपये ऊपर गया, 20 रुपये ऊपर गया, वो प्राइस रेंज लगाया हुआ है सर। अच्छा, उसमें तुमने ये ऑन किया हुआ है ये जो बता रहा है? जी सर, वो प्राइस रेंज नॉर्मली वो क्या हम्म, बोलते हैं, ये वाला जो आप में 1 2 3, ये नहीं लगाते थे आप प्राइस रेंज?
हाँ ये प्राइस रेंज, ये वाला, हाँ ये लगाया था सर। ओके, वो कलर तुम्हारा डिफरेंट है बस। नहीं नहीं, कलर भी वही है सर। अच्छा, ठीक है। मेरा ब्लैक के ऊपर व्हाइट आ रहा था, तुम्हारा व्हाइट के ऊपर ब्लैक था, बस ये फर्क और था। वो इसलिए व्हाइट पे ब्लैक इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैंने टैबलेट से लगाया था, कल घर पे था ना, कल छुट्टी थी हमारा अभी, तो इसलिए वो आपको कलर डिफरेंस दिख रहा है। अच्छा, उसमें वही पुराना वाला वो सेटिंग चेंज नहीं की है ना उसमें, वो वहां पे वही दिखा रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है। एक चीज और नोट करो, जब बैंक निफ्टी अच्छा बुलिश होता है तो निफ्टी में भी तुम आराम से लॉन्ग कर सकते हो, कंफर्मेशन मिलते ही लॉन्ग। तो बैंक निफ्टी की वीकनेस थी नहीं कहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश, आराम से बिग कैंडल का ब्रेक। ठीक है, टारगेट डन। और उस वाले जो लास्ट वाले ट्रेड का एक कंफर्मेशन यहां से भी था बैंक निफ्टी से। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये यहाँ पे रेंज बनी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पे ना इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, इक्वल लॉस ब्रेक नहीं किए इसने। ये वाला एक लो था, तो छोटा सा किया है बस इसको ब्रेक, इसका लिक्विडिटी स्वीप यहाँ से किया है। और ये हमारा इसके साथ साथ ना एक वो भी बना हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो यहीं से लिक्विडिटी लिया ऊपर। तो जब ये बैंक निफ्टी नीचे नहीं जा रहा, और इसके नीचे देखो, नीचे आराम से ये हमें पता है ये एफईजी बना हुआ है, तो यहाँ से कैसे गिरेगा एकदम? तो यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा। और अगर मार्केट मैं इसमें भी मार्केट मेकर की फेवरेट सिचुएशन, है, मार्केट मेकर की फेवरेट सिचुएशन हाँ कि वो ट्रैप तो करता ही है। नीचे एफवीजी बनाओ और ऊपर इक्वल लोज बन रहे हो तो नीचे हम्म, लिक्विडिटी है तो फिर ऊपर ही जाएगा। हाँ, और उसने ऊपर जाने के लिए पहले ही लिक्विडिटी क्रिएट कर दी यहाँ पे लोगों को ना, यहाँ से लोगों से शॉर्ट पोजीशन करवाने के लिए ऐसे ऐसे ये क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे ये क्या बना रहा था, रेंज। अब रेंज ऊपर तो ब्रेक हुई नहीं, ठीक है, रेंज कैसे रिवर्सल लेती है? ऊपर ब्रेक करेगी, ट्रैप करेगी, फिर रिवर्सल लेती है। ये तो ऊपर ब्रेक किया ही नहीं इसने, इसने नीचे ब्रेक किया, समझ जाओ। और ऊपर से ये अगर ये बन गया तो डबल कंफर्मेशन है, ऊपर जाने वाला है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्यों बन गए एकदम से इधर, फिर इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बने ये क्योंकि वाला ये? लोगों के जबरदस्त स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। हाँ, ये वही दिखा रहा है, ये जो इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बने हैं ना, ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं ये। तो मार्केट को पता है, मार्केट सब इमोशन से खेलता है इंसान के, उन्हें पता है कि रिटेलर्स को क्या क्या करना है उसके साथ। तो ये चीज है, ये आपको ना ये इक्वल हाईज इक्वल लोज, मार्केट का स्ट्रक्चर, ये इमोशंस बताता है पब्लिक के, ट्रेडर्स के इमोशंस हैं ये। मतलब उनका जो ये बड़े कैंडल्स बने हैं ना, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस गए हैं लोगों के, सेम यहाँ पे भी ये स्टॉप लॉस गए हैं। तो ये वाले शॉर्ट वाले तो फंसे ही फंसे, जिसने इस कैंडल के बाद बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया। अगर वो टाइम पे निकल गया तो ठीक है, नहीं तो गया वो। ओके, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो अगर हमारा बिगर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज राइजिंग हो, मतलब 15 मिनट्स का राइजिंग है, ठीक है, तो जब तक ये राइजिंग है, और इस वाले पूरे लेग में जब ये ऊपर मॉर्निंग में चल रहा है, तो ये 20 के पास आया ही नहीं एक बार भी, यहाँ पे आया ये, लास्ट में आया है। तो उस टाइम पे फिर मार्केट को ना शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब यहाँ से भी लॉन्ग ही था, और यहाँ ये फर्स्ट टाइम आया तो यहाँ से भी कंफर्मेशन के बाद लॉन्ग था, ठीक है। ये मार्केट ट्रैप करता है, बाकी शॉर्ट वॉट क्रिएट करके, ऐसे में शॉर्ट वॉट होता नहीं है इसमें।
अगर ऐसा बुलिश मार्केट हो तो ये उल्टा अच्छा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से ट्रैप हुए, यहाँ से डाल दो। ये भी 100% ट्रेड होता है ये, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं इन सब के। और ऊपर हमें लिक्विडिटी दिख रही है। कंफर्मेशन करने के लिए इसमें दो तीन तरीके हैं। पहला बात तो ट्रेड यहाँ से बनेगा और 1 मिनट में ये स्ट्रक्चर दिख गया था हमें। 1 मिनट में कंफर्मेशन आ गया था CISD के ऊपर, ब्रेक रीटेस्ट, यहाँ से एंट्री ले लो। तो ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ था। 1 मिनट होल्ड करो। श्योर सर। अ, अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें ना कन्विक्शन बनाती है, ये पॉइंट्स। और ऐसे में कभी तुम्हें जैसे कभी ट्रेड मिलते हैं तो तुम उसमें आराम से लॉन्ग के ट्रेड ले सकते हो। मतलब ये क्या होता है ना, इस टाइम में ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। मतलब ये हो गया और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया, ये नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को अवॉइड किया जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर तुम इसको ब्रेक भी होने दोगे ना, स्ट्रक्चर को ब्रेक होने दोगे तब भी करोगे तो तब भी बहुत सारा मूव है ऊपर का। मतलब यहाँ पे भी जैसे ये ब्रेक हो गया ये, तो तब भी बहुत सारा मूव है। और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ ये नेक्स्ट डे। टर्टल सूप या तो बैंक निफ्टी में होना चाहिए, इसमें हुआ तो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आना चाहिए एटलीस्ट। मतलब फिर वो ऊपर ब्रेक होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी ने पहले ही कंफर्मेशन दे दिया था इसमें। इसने ये ऊपर नहीं गया था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो तुम्हें ना बैंक निफ्टी पहले बता देगा। अगर उसे ऊपर जाना है ना तो बैंक निफ्टी ही पहले इंडिकेशन दे देगा। ये कैंडल था 5 मिनट का बैंक निफ्टी का, तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल था। पूरे दिन रेंज पे रहा है, स्ट्रॉन्ग ऊपर गया है। जब भी इतना टाइट रेंज बनाएगा और ऊपर उससे पहले एक स्ट्रॉन्ग रन आया हो तो वो कंटिन्यू ही रहेगा। और ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हो तो, लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट के मूव करने का मोटिव होती है। किसी भी चीज के लिए कोई मोटिव होना चाहिए। मतलब मार्केट ऐसे मूव नहीं करेगा। तो ये पॉइंट ये देख देख के क्लू बाय क्लू देखा जाता है। मतलब एक एक बार में आप उसको जज नहीं कर सकते। तो अगर ऊपर लिक्विडिटी या टारगेट नहीं आया है, अगर है तो मार्केट उसको लेने जाएगा जरूर। तो लिक्विडिटी इक्वल टू मैग्नेट। ठीक है, उससे प्रीवियस बिहेवियर कैसा था मार्केट का वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसका प्रीवियस बिहेवियर बुलिश था काफी। रेंज का रेंज का रूल रेंज रूल रेंज में हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूशन एक्सपेंशन होता है। ठीक है, रेंज के बाद एक्सपेंशन होता है। रिवर्सल तभी होता है जब वो ट्रैप करे। तो हमें पता है मतलब एक्सपेंशन करेगा।
क्यों हमें हर पुल बैक पे लॉन्ग करना है जब तक वो कंफर्मेशन नहीं देता? क्योंकि ऊपर का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी है उधर ऊपर। वो जब तक नहीं लेगा तब तक वो वापस रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है। और इसमें बिगर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज का स्लोप, तो 15 मिनट्स का बिगर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर था। इसी वजह से वो ट्रैप सेटअप बने। ट्रैप सेटअप जब ये बनते हैं ना एंड में, या कभी बन रहे हैं, तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मली 2:30 के बाद भी काफी बनते हैं ये। तो आज बना था 2:50 पे, जब वो मार्केट नीचे से गिर के ऊपर गया। अगर ये सेटअप एक्सपायरी वाले दिन बन जाता तो इसमें रॉकेट बन जाते, प्रीमियम 1 रुपए का प्रीमियम पहुंच जाता अराउंड 40, 50 या 100 पे। तो ऐसा होता है ये। ठीक है। 250 है तो वैसे ही बहुत प्रीमियम कम हो जाते हैं। मतलब यहाँ तक आता है ना ये, अगर गिर के 250 पे तो बहुत प्रीमियम कम हो चुके होते हैं यहाँ पे। और यहाँ से अगर रॉकेट बनता तो बस जिसने लिया उसके तो मजे। फिर ये हर कोई नहीं ले पाएगा। ये तुम लोगे ना, तुम्हें इसलिए तो बता रहा हूँ। तुम्हें इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये हर कोई तो नहीं ले पाएगा, पता है मुझे। हर कोई क्या, ये बहुत ही 100 में से 1, मतलब लाखों में से कुछ लोग ही ले पाते हैं। तो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ये वही ले पाता है जो कॉन्सेप्ट जिसको पता हो कि वो क्या कर रहा है मार्केट, ये वही कर पाता है। अदरवाइज मुश्किल है ये काफी। तो ये है। इसमें से देखो, सेफ सेफ पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग में तुम अच्छे पॉइंट्स के साथ, अच्छे लॉट्स के साथ अपना ट्रेड कर लो, और चाहे तो बाद में लॉट साइज अपना कम कर लो। तो बाद के मूव्स थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। वैसे तो ये सेकंड मूव भी बना था, क्योंकि इसका था टारगेट ऊपर का। वो, ये बैंक निफ्टी है, तो निफ्टी में बना था आराम से। और जो हमारे ट्रेड्स बनते हैं वो देखो, ये डबल बॉटम, लिक्विडिटी स्वीप, फिर ऊपर ये वाला दोबारा आया था, दोबारा लिक्विडिटी स्वीप करने। लेकिन यहाँ पे प्रीमियम बहुत गिरे नहीं थे। ये ट्रेड मैं कर रहा था तो मैं देख रहा था यहाँ पे कोई प्रीमियम बहुत ज्यादा गिरे नहीं थे। इसके बाद एकदम से उसने इसी कैंडल पे सारे प्रीमियम कवर कर दिए थे और फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे कितना था, 26,250। एक बार देखते हैं कि मान लो तुमने एंट्री इस पे ले ली, इस वाले डबल बॉटम के बाद इस कैंडल पे ले ली, तो निफ्टी 26,250। क्योंकि इसमें ना ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस के बिहेवियर को भी समझना पड़ता है थोड़ा सा। 26,250, 5 मिनट। ये देखो, ये है तुम्हारा एंट्री। मान लो तुमने यहाँ पे एंट्री ली, ये कैंडल कंप्लीट होने पे तुम्हारा एंट्री बन गया 92 पे। ठीक है। अब ये गिर के आ गया 92 से, ऊपर गया थोड़ा सा 94 कुछ तक, बट आ गया वापस ये 85 तक आ गया 92 से। लेकिन ये बहुत टाइम रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही 85 से फटाफट इसने रिवर्सल दिया, क्योंकि ये ऊपर का ही ट्रेड बना हुआ था। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, ये लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ये ऊपर। बस फिर तो ये ऊपर जा रहा है। अब लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब टारगेट तक जाएगा। तो फिर गया ये, इसने हाई मारा 117 का। और ये देखो, यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप, और ये 93 से इसने हाई मारा 135 के अराउंड। ठीक है। तो 40 पॉइंट्स, 42 पॉइंट्स ऐसी हाई मारा इसने। 40 पॉइंट का ट्रेड था ये। इसमें तो एक्सपायरी वाले दिन तो ये रॉकेट बन जाता ये। ठीक है।
तो ऑप्शन बहुत बड़ा गेम है ये। फ्यूचर फिर भी इजी है। अब फ्यूचर फ्यूचर क्यों नहीं करते? जनरली इंडिया में ना लोग इतना पैसा मतलब डालते हैं, लोग प्रोफेशनल्स तो डाल देते हैं लेकिन कम, ज्यादातर नहीं डालते, बहुत कम लोग डालते हैं। ज्यादातर जनता ऑप्शंस में ही आती है यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में क्विक मनी बनता है, काफी फास्ट पैसा बनता है, बट वो हर कोई नहीं बना पाता। तो और ये चीजें बिग प्लेयर्स को पता है, उन्हें पता है लोग आएंगे ही आएंगे, ऑप्शंस में आएंगे ही, क्योंकि ऑप्शंस का मजा ही अलग है। जो पैसा उसमें फास्ट बनता है वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, तो यही है, ऑप्शंस को अगर कोई काबू कर लेता है वो वही है, वो तुम्बर्ड वाला, जो जिसने वो गोल्ड का वो हाँ समझ गया सर, देता था ना तुम्बाड़। वो। हाँ तुम्बाड़, वो कुएं हाँ, वाला। हाँ कॉइन देता था, लेकिन वो खतरा कितना होता था उसमें, वो उसको उसको रूल पता थे तो वो कर लेता था आराम से। उसके बेटे को नहीं पता थे शायद, वो पता नहीं एक बार फंसते फंसते बचा था। अभी उसके तो मेरे फादर को ने बचा लिया था, उसके फादर ने हाँ, बचा लिया था। ये महाराष्ट्र की हाँ, विक्की सर की बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी याद है, मूवी अच्छी लगी थी मेरे को, सही थी, सही स्टोरी थी। तो वही वही चीज है वो, रियल लाइफ में भी यही है। ये गोल्ड की अशर्फी देता है ये ऑप्शन, और लेकिन ये समझना पड़ता है इसको। तो जैसे तुमने कहा ये नहीं कर पाएगा हर कोई, हाँ ये शॉर्ट करेगा और यहाँ पे ट्रैप होगा अगर एक्सपायरी वाले दिन, लेकिन जिसने इसको पकड़ लिया वो एक का 100 कर देगा वो। तो अ, अब इसमें ना एक एक चीज है ट्रेडिंग में, क्या होता है कि हर दिन आपका ना जरूरी नहीं है कि बड़ा पैसा बनेगा। किसी दिन आपका नॉर्मल नॉर्मल, आपको अगर समझ में आ जाए साइडवेज मार्केट है, निकल जाओ, मत करो उस दिन ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट। मार्केट अच्छा हो तो चांस देता है वो, अगर ऊपर लिक्विडिटी है। पहला पॉइंट, हमें डरना नहीं चाहिए। अगर लिक्विडिटी है, हमें पता है मार्केट मेकर ऊपर जाएगा, ट्रैप कर करके जाएगा, वो यहाँ पे निकालेगा, यहाँ निकालेगा, तो बहुत चांस मिलेंगे उस पे। ठीक है, रेंज बनाई है तो ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप किया है, रेंज है, ऊपर टारगेट है तो ऊपर जाएगा। वो रुकेगा नहीं, उसका यहाँ मोटिव नहीं है, उसका फुलफिलमेंट यहाँ नहीं होता, उसका यहाँ पे होएगा पूरे टारगेट के आसपास। और अगर वो बीच बीच में ट्रैप कर रहा है, लोगों को बाहर निकाल रहा है, वो इसलिए निकाल रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो इसको ट्रेड करने के लिए और बाकी एंट्रीज में पार्टिसिपेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया, उसका टेस्ट किया। रिटेस्ट, वहां पे अगर कंफर्मेशन, इसमें 1 मिनट का चार्ट लगेगा, और 1 मिनट में अगर जैसे कंफर्मेशन आता है तो एंट्री बन जाएगी। और 1 मिनट में भी मूविंग एवरेज का स्लोप देख लो। मूविंग एवरेज हम इसलिए यूज करते हैं, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। तो ये देखो, ये कैंडल ने, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था इन सब का, यहाँ पे एंट्री, ये पहला कंफर्मेशन लिक्विडिटी स्वीप, ये इसको इनसाइड बार को इसको ब्रेक किया, रेड कैंडल को, एंट्री ऊपर। तो मार्केट जब ऊपर चल रहा होता है ना, तो चांस भी देता है वो सर वो बार बार। एक मिनट पीछे, एक वापस 1 मिनट में करोगे सर? इसमें आपने बताया इनसाइड बाय ब्रेक तो एंट्री सर, इसमें 1 मिनट का इनसाइड बाय ब्रेक का वैल्यू होगा सर? ये सर ये वाला। हाँ ये सब में होता है ना, ये बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ओके। तुम्हें तो ऊपर का ही लेना है ट्रेड। तुम्हें तो बस वो देखना है कि मार्केट कंडीशन और कहाँ हमारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। पहला तो यही है, इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये पहला पॉइंट है। ये बेसिकली यहाँ पे रेंज बना है, सीआईएसडी तो यही माना जाएगा ना जब इसके ऊपर निकलेगा तो, जी सर। क्योंकि या तो सीआईएसडी इसके ऊपर निकलेगा तब माना जाएगा, बट ये तो काफी दूर है। अगर ये ग्रीन ग्रीन बनता तो फिर हमें यहाँ तक रुकना पड़ता।
लेकिन ये यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दिया तो CISG तो यहाँ हो गया ना इसका, जी सर। तो फिर यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। और यहाँ का इंडिकेशन क्यों है ये, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। जी सर। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ से की है, ये FVG एक से। FVG से। ठीक है, कैंडल कैसा बना है, एंट्री वाला सॉलिड कैंडल है, स्ट्रॉन्ग, सारे पॉइंट्स हमारे फेवर में आ गए, तो एंट्री ले लो। मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है, ऊपर, टारगेट पड़ा हुआ है ऊपर, हाँ पड़ा हुआ है, तो ले लो एंट्री। तो उसी उसी ट्रेड के अंदर कंटिन्यूएशन के ना काफी हमें चांसेस मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें जो जब ये मूव ऐसा चल रहा होता है और स्लो ऊपर बना होता है, तो ये याद रखो ये हमारा कंटिन्यूएशंस के ट्रेड है। मार्केट ऊपर गया, फिर जब अगर रेंज बना रहा है तो ये याद रखो कि मार्केट रिवर्सल तभी देगा एक्सपेंशन के बाद, अगर वो ट्रैप करता है तो वो रिवर्सल देगा। ठीक है, या उसका टारगेट आ गया हो। ठीक, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था तो उसने डबल बॉटम बनाया, लिक्विडिटी स्वीप की, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ पे दोबारा पुल बैक, फिर एंट्री, यहाँ पे फिर एंट्री, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्योंकि अब ये टाइम होता जा रहा है, 2 ढाई बज गए थे, टारगेट के पास ही था, तो बस इसने, लेकिन ये भी ट्रिकी है, इक्वल हाइज बनाए, जनरेट किए जानबूझ के, और ये सबको इसने ब्रेक किया, फिर इधर से इसने लिक्विडिटी लिया। और इसका कंफर्मेशन हमें 15 मिनट के चार्ट देखने से पता चला, इनसे पता चला कि ये यहाँ लिक्विडिटी लेने के लिए आया है। क्यों ऊपर जाएगा, क्योंकि इन सबके स्टॉप लॉसेस इसने हिट किए हैं। यहाँ से लिक्विडिटी इम्बैलेंस, जो 15 मिनट्स का जोन था उसको रीबैलेंस किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया फास्ट ऊपर। जब इसके पास अच्छा जाने की जगह है, कोई यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है, सेलिंग प्रेशर, तो फास्ट ही जाएगा ऊपर। और इतने बड़े इसने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया है ये सर गैप अप भी स्ट्रांगली। हुआ है बीच में। तो फिर तो ये जाएगा ही जाएगा ऊपर। ठीक है, तो पूरे वीक का यही है, मतलब पूरे वीक में हमारा यही है, मतलब क्या है ना कि हमें ट्रेड के लिए ये देख लेना चाहिए कि मार्केट कैसा बिहेवियर, स्ट्रांग है कैसा है, और रेंज वाले में थोड़ा बच के रहना चाहिए। अगेन जो पूरा सेटअप वो बना था ऊपर, वही सेम यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट ने कहीं पे भी वीकनेस का इंडिकेशन नहीं दिया था पहले भी, जो ये बना था अभी। ठीक है, 31 को, तो लिक्विडिटी सी ऊपर ऊपर। अब इतना स्ट्रॉन्ग क्यों किया था इसने, दो चीजें की हैं। पहला जो मूव दिया था वो भी एक अच्छा सा इसने बेस बनाया था, तो बेस अच्छा होता है ना तो मार्केट ऊपर अच्छा जाता है। यहाँ पे देखो, ये जब इसने ये ब्रेक किया था ना तो अच्छा खासा ये इसने टाइम स्पेंड किया था इस रेंज में, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया था। तो ये बेस बनाया था इसने, लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन यहाँ लिक्विडिटी स्वीप, और इस वाले हाई को इसने 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल्स के बाद तोड़ा है इसने। यहाँ पे भी ये पूरे दिन का और अराउंड 7 कैंडल्स का ही है ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो और लिक्विडिटी पड़ी हुई है ऊपर। ठीक है, एक चीज है जो ये रिवर्सल बना था, इसमें एक और पॉइंट है, ये हमारा ना ओटी मॉडल बन गया था, क्योंकि ये वापस तो आया नहीं पूरा नीचे तक, यहाँ तक ये ओटी जोन से ही ऊपर चला गया, तो ये बिगर टाइम फ्रेम में ओटी स्ट्रक्चर बना हुआ था ये। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है, ओटी जोन से ही रिवर्सल आ गया, तो इतना तो ये बाय साइड ऑफ कर्व है, इतना तो देगा ही देगा, उसके ऊपर फिर ये ऊपर का टारगेट। जी सर। आ रहा है समझ में? जी सर। तो ये स्ट्रक्चर है,
अभी क्या बना हुआ है इसमें? अभी तो बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, उसने ऊपर का मार्केट ही फिर हमारा ट्रेड बना हुआ है अभी तो। सर, मार्केट मेकर मॉडल कंप्लीट हो गया अभी तो। इसने इधर का लिक्विडिटी निकाला, ये सेकंड कैंडल ट्रेड है ये। सेकंड कैंडल हमेशा प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करके अपसाइड चला जाता है या डाउन साइड चला जाता है। इस कैंडल का इसने लिक्विडिटी स्वीप किया स्ट्रांगली ऊपर, और ये एक ही रेंज में थे ऑलमोस्ट कैंडल सब। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये सेम थोड़ा थोड़ा कल निफ्टी ने बनाया था जब मिडल कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया था। पहला इंडिकेशन यही था, दो जी इनसाइड बार, उसका ब्रेक। ये वीकली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, जी सर। तो जब इनसाइड बार का तुम्हें पता है ब्रेक ब्रेक आता है तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाता है। तो हर पॉइंट ना, कॉन्सेप्ट तो है ये पड़े हुए, लेकिन हर वही है, कोई बिगर टाइम फ्रेम में प्ले हो रहा है, कोई छोटे में हो रहा है, और ये साफ बता रहे हैं कि मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जाने वाला है, क्योंकि इसका इनसाइड बार का ये ब्रेक आया है, और इस वाले कैंडल ने ये लिक्विडिटी स्वीप किया है दो, इस वाले कैंडल ने। और स्ट्रांग क्यों आएगा, यहाँ से भी स्ट्रेंथ थी देखो मार्केट में। बैंक निफ्टी तो वीक पड़ा ही नहीं है ये। इस कैंडल का ये लो नहीं निकाल पाई है, 1 2 3 4 4 वीक से। स्ट्रॉन्ग ऊपर। अभी ये ना कंटिन्यूशन का ट्रेड है, ये इसको ब्रेक करेगा अभी और ऊपर जाएगा ये। तो नेक्स्ट वीक भी हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। हाँ, इस कैंडल के नीचे आके यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना के फिर ऊपर चला जाएगा, तो अपसाइड का ही व्यू बना हुआ है। रेंज क्यों नहीं बनाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन, तो 4 वीक्स का कॉन्ट्रैक्शन, फिर एटलीस्ट 2 to 3 4 वीक्स का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसलिए भी होगा, अब रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे, तो अभी रिजल्ट सीजन आ जाएगा जनवरी में। फर्स्ट वीक के बाद रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे, तो दोबारा से ये अ, आया समझ में। जी सर। नेचुरल गैस, यहाँ पे तो कुछ भी कभी खास हुआ नहीं। ये आपने वो टारगेट को कॉल किया सर, कैसा लग रहा है? हाँ, 1 आवर में वैसे अभी ब्रेक और स्ट्रक्चर नहीं हुआ, 1 आवर में रेंज में घूम रहा है ये, और स्लोप नीचे ही है अभी इसका। सिल्वर देख सकते हैं, सिल्वर ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, रिटेस्ट कर रहा है। ये इसका वो है बना हुआ है, पिवट ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से लिक्विडिटी ले और ऊपर जाए, स्लोप इसका ऊपर ही है। अगर ये रिटेस्ट करके कैंडल ग्रीन बना फिर तो ऊपर जाएगा, फिर ये टारगेट है इसके बाद। जी सर। सिल्वर का तो सही बना हुआ है। कॉपर साइडवेज चल रहा है, कॉपर अभी बीच में अच्छा गया था। कॉपर टाइट रेंज बना रहा है, ये भी ये ब्रेक करेगा, ऊपर तक का टारगेट है इसका। काफी टाइटनेस वाली रेंज है इसकी।
गोल्ड, गोल्ड में बढ़िया ट्रेड बना था। गोल्ड, और गोल्ड तुमने किया शॉर्ट, ये वापस आया, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था वो वाला लिक्विड, ये यहीं से ना इसने, इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया, तो स्ट्रक्चर वो कंप्लीट नहीं हुआ कि यहाँ से इधर से ये रिटेस्ट करे और फिर जाए। अभी ये बना नहीं है स्ट्रक्चर। इसको ब्रेक किया, वापस आया, यहाँ पे इक्वल लॉस लिक्विडिटी स्वीप, ये एफईजी स्ट्रक्चर तब कंप्लीट होता है ये इनको ब्रेक करके यहाँ से आता, और फिर अभी तो ऊपर जा रहा है ये लिक्विडिटी स्वीप करके इसका। गोल्ड में एंट्री कहाँ लेते इस वाले स्ट्रक्चर में तुम लेते? जी सर, यहाँ पे लेता सर। ये जो रेड वाली कैंडल बनी है ना सर, यहाँ पे ये लिक्विडिटी वाली स्वीप वाली। लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद कैंडल बनी इनसाइड बार, हम्म साइड बार, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, फिर उसके बाद ये वापस नीचे आया सर। हम्म उसके बाद यहाँ पे इसका हाई पे लेता, जो ये ग्रीन कैंडल, ये वाली। हाई वाली कैंडल के ये, यहाँ पे एंट्री बनी है। हाँ इस कैंडल के क्लोजिंग पे, मतलब ये वाली हाँ जो रेड वाली कैंडल है ना उसके क्लोजिंग पे। और इतना टारगेट रहता। यस सर। सही इसमें है। सीआईएससी नीचे भी हो मान सकते थे, जब नीचे ये डोजी टाइप कैंडल बनी है। हम्म हाँ, इसके बाद भी सीआईएससी काउंट हो गई, आप से भी बाय कर सकते थे। ये थर्ड कैंडल फिर यस सर। आगे। सही है। डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप, सीआईएसडी हुआ, और ऊपर यहाँ तक का टारगेट कम से कम। सिल्वर, सिल्वर में कहाँ लेते एंट्री? सिल्वर में लेते सर पहले तो एक बार गोल्ड का चार्ट लगाइए, आप डबल बॉटम के कहाँ बोल रहे हो, मैं तो ये पूछता हूँ आपको। वन, ये डबल बॉटम। ओके, ये सेकंड बॉटम के अंदर भी एक डबल बॉटम जैसा देख सकते हो कि मतलब ये इसके अंदर भी डबल बॉटम ये हाँ कह रहे हो? हाँ हाँ जी हाँ सर। हाँ, ये ट्रिपल बॉटम हो गया एक तरह से फिर, क्योंकि ये थोड़ा रेंज बड़ा है इसका, इस डबल बॉटम का, और इस वाले का थोड़ा सा रेंज छोटा है, तो ये हमें लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिख जाएगा ये डबल बॉटम। और इसने अपने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया ऊपर, कंफर्मेशन आया हमारा, एंट्री, एंट्री 2 कैंडल का तो ट्रेड मिल गया, 2 कैंडल में अच्छे खासे प्रॉफिट। तो अभी बस ये 50 के नीचे है, बाकी तो, लेकिन इतना ट्रेड तो हाँ बना है इसका, इतना तो बना ही है। ठीक है, सिल्वर के एंट्री पूछ रहे हैं। सिल्वर में कैसे लेते हैं? सिल्वर में कहाँ बनेगी एंट्री बताओ? सिल्वर में अगर सर कैंडल रेंज थियरी के हिसाब से लेता तो ये जो ये कैंडल नीचे गई है उसके हाई पे लेता। अ, ये वाली कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया। हाँ, ओके, इसके हाई ठीक पे एक है। लेता कैंडल रेंज थियरी पे, और ये कैंडल का हाई रखता। पर यहाँ पे हम्म सीआईएससी वापस हो गए तो राइड कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रुकने वाला तो था ही, जहाँ पे अभी रेड कैंडल बन रही है क्योंकि हम्म एफबीसी है, उसे मिटिगेट हम्म करेगा, फिर वो उसके बाद ऊपर जाएगा। हम्म, वो हाँ। एफबीसी का इफेक्ट तो आएगा ही, एक बार थोड़ा सा या कम आए ज्यादा आए, पर वो हम्म इफेक्ट तो आएगा ही। हम्म। ये सेलर का जो एफपीसी था वही सेलर सेलिंग तो आएगी एक बार। हम्म अ, ये ठीक है तुम्हारा निफ्टी। पर सर मैं एंट्री अभी भी ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, सारे कंसेप्ट टाइम पे याद नहीं आ रहे।
वो तो तुम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा। देखो पहले तो उसका एक सिंपल सा तरीका है। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर तुम ट्रेड लोगे ना तो तुम्हारे पास दो ट्रेड लेने के डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, दो ट्रेड का डिसीजन मेकिंग करोगे तो तुम ट्रैप ज्यादा होगे। तो इससे पहले तुम ट्रेड जब लेते हो ना, ट्रेंड अपना क्लियर कर लो कि बिगर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या बना हुआ है। अगर वो क्लियर हो जाता है तुम उसी साइड की एंट्री ढूंढो। अब तुम्हारे पास एक पॉइंट तो निकल ही गया कि तुम्हें मान लो जैसे ये अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम में, तो तुम्हें इस साइड का तो डिसीजन लेना ही नहीं कि शॉर्ट की तुम एंट्री लोगे। शॉर्ट का तभी तुम स्ट्रक्चर लो जब वो चेंज हो जाए, मतलब शॉर्ट का वो रिवर्सल लेके अगर ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ना तभी तुम शॉर्ट की एंट्री ढूंढो। और वो भी चेंज होता है अपना नॉर्मल टारगेट पूरा होने के बाद। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग ये नहीं होगा चेंज। इनिशियली हाँ यहाँ पे एक शॉर्ट बना था, मतलब जब ये मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ खास बना नहीं यहाँ पे। तो और शॉर्ट की एंट्री अगर तुम लेते भी हो तो फिर बिल्कुल ही मीन तक बनेगी ये यहाँ से, और इस केस में तो बनी भी नहीं है ज्यादा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रैप वाले ट्रेड्स देखने पड़ेंगे तुम्हें। एक तो ट्रैप के भी सेटअप बनते हैं हर मार्केट बाय और सेल मॉडल में, जैसे आज बना था, इससे पहले भी बना था वो, तो इससे पहले भी बना। एक मिनट होल्ड करना। तो ये बना नहीं है। ठीक है, एंट्री देखो, एंट्री अगर तुम्हारी सही नहीं हो रही तो तुम सिर्फ खाली एंट्री की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। मतलब एंट्री तुम्हें देखनी पड़ेगी कहाँ बनी है। एंट्री में ना दो दो रूल्स हैं। तुम्हारी एंट्री चलो थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए लेकिन एकदम टॉप पे नहीं होनी चाहिए कि पता चले तुम एकदम टॉप के पास ही ले रहे हो। ठीक है, तो एंड एंट्री हमारी तब सही होती है अगर हमें पता हो ड्रॉन लिक्विडिटी कहाँ पे है। जैसे मान लो तुम्हारा ये 5 मिनट का कैंडल बना, जी सर। ये अब यहाँ पे आ गया। अब तुम सोचो कि मैं एंट्री लूं नहीं लूं नहीं लूं, लेकिन ऊपर अगर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इक्वल हाइस बने हुए हैं, तो तुम एंट्री ले लोगे। और इसको तुम सीधा जाके ना 1 मिनट में देखोगे और ये देखोगे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो 1 मिनट में ये बना, एंट्री बन जाएगी तुम्हारी यहाँ। फिर अगर एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है तो मूविंग एवरेज के अगेंस्ट एंट्री मत लो, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करो। मूविंग एवरेज ऊपर है, शॉर्ट मत करो यहाँ पे, लॉन्ग देखो। ठीक है, इतना बड़े बेस का ब्रेक करके गया है, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखो। इसमें भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, ये 50 के ऊपर ही है ये। यहाँ पे शॉर्ट बहुत अच्छा बनेगा नहीं, और अभी तो ये 5 में 20 को इंडियन। इसने टच नहीं किया। वेट करो डबल बॉटम वगैरह बनने का,
एक एंट्री तो सिंपली एक तो डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप पे बनती है, एक एंट्री बनती है ये 5 मिनट में रीटेस्ट और अपसाइड का मूव था, लेकिन 1 मिनट में हमें दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। 1 मिनट में इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है, यहाँ रेंज बना के यहाँ पे एंट्री बनी है, और 5 मिनट में इसको देखोगे ना, ये सिंपली रीटेस्ट है। ठीक है, तो 1 मिनट में एंट्री बनी है। इन वाली एंट्रीज को देखोगे तो ये जो तुम्हारी पहली एंट्री थी, यहाँ पे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक पे जाके रुक गई है, ये वाली एंट्री दोबारा इसी वजह से डबल बॉटम जब बना तो अच्छी एंट्री थी, डबल बॉटम लिक्विडिटी स्वीप तब एंट्री थी। तो ये लिक्विडिटी स्वीप डबल बॉटम अपसाइड जा रहा है, एंट्री बनेगी इसमें। तो यहाँ पे तुम अगर सही एंट्री और बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये यहाँ के टारगेट देगा आराम से, इतने टारगेट्स। तो एंटर और मार्केट में स्पीड का नेचर समझो, स्पीड कैसे आती है, स्पीड आती है स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए, ये रेंज इसने लिक्विडिटी स्वीप, तब स्पीड आई है। ठीक है, डबल बॉटम अगेन अपसाइड, यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक, पुल बैक, मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर, यहाँ से भी अपसाइड। यहाँ पे एंट्री थोड़ी सा ट्रिकी है क्योंकि इसने ये रेंज वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये 1 मिनट में एंट्री बनेगी इसकी। चाहे तो अगर ये नहीं समझ में आएगी तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, मतलब नीचे गिरेगा फिर रेंज बनाएगा फिर ऊपर ब्रेक करके अपसाइड। तो वैसे तो एंट्री इनसाइड बार का ब्रेक आएगा ना तब बनेगी एंट्री, तो यहाँ पे बनी है और इतना सा टारगेट था इसका, लेकिन हाँ यहाँ पे भी काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। ये वाली लास्ट वाली एंट्री मैंने बता ही दी है। जी सर। डेली का चार्ट है, ये इसका हाई है। अब याद ये ध्यान देते जाना, ये हाई है जी सर। डेली का और ये लो है। ठीक है, फटाफट इसको एनालाइज कर लेते हैं। इक्वल लोस इसने ब्रेक किया, डेली में मूविंग एवरेज का स्लोप ऊपर है। ठीक है, सर। ये यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये रेड कैंडल इसने क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है। हमने पहले डेली का हाई लो मार्क कर लिया, पिवट ऑर्डर ब्लॉक को अलग कलर कर देते हैं ब्लू, कुछ ब्लू शेड में कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये रेंज बना के इसने ब्रेक किया था। ठीक है, जी सर। यहाँ पे आया ये वापस, ये इसका हाई है। ठीक है, ये हाई है। हम्म। वीकली अभी रहने देते हैं, पहले डेली करते हैं इसमें। तो ये स्ट्रक्चर है 75 मिनट्स। 75 मिनट में
ये कैंडल ये कैंडल अब क्या यहाँ से लिक्विडिटी लेके पिवट ऑर्डर ब्लॉक अपसाइड, अभी इसी कैंडल के रेंज में है ये सारे कैंडल्स। और यहाँ से ना ये चीज ये ब्रेक हो गई थी, इसने वापस मतलब ये ब्रेक हो गया था, वापस इसको रिकैप्चर कर लिया ये जोन को। मूविंग एवरेज यहाँ पे अप है 50, लेकिन 10-20 नीचे है, दोनों में सैंडविच बना हुआ है अभी। ठीक है, और ये लो है, जो येलो लाइन है डेली का लो है। अब 25 मिनट्स में जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल, या 15 मिनट्स में चले जाते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल लोस, और यहाँ पे इक्वल लोस के नीचे ये पहले एफईजी था, यहाँ पे भी इधर ये एफईजी पे आया और इक्वल लोस बना रहा है। यहाँ पे ये लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, फिर ये स्विंग हाई है ये, अभी इसका स्ट्रक्चर नीचे चल रहा है 15 मिनट्स में। ठीक है, 5 मिनट लगाता हूँ, इसको मैंने किया स्लो। अब बताना इसका क्या कैसे बनेगा एंट्री। श्योर सर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर खुला, अब देखते जाओ इसकी, जहाँ रोकना बता देना। श्योर सर। पॉज। एक एंट्री यहाँ पे बनेगी सर। ये आप लिक्विडिटी स्वीप हुए, थोड़ा जूम इन कर सकते हैं सर, थोड़ा सा इसे यस ये वाला। जी सर, अब क्लिक करते हैं। एक है पॉज। सर एक एंट्री ऊपर से बनेगी सर, शॉर्ट की। यहाँ से। ये जब इसने इसका इनसाइड बार का तोड़ा ये नीचे, ओके। कहाँ मतलब कहाँ से शॉर्ट बता रहे हो, मैं ऊपर यहाँ से? से मैं यहाँ से बता रहा हूँ एक शॉर्ट। ये इस वाले से रीटेस्ट हाँ। के बाद? यस सर। रीटेस्ट इसने कहाँ पे किया है? ये वापस सेट कैंडल बन गई है वहाँ पे, उसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है मूविंग एवरेज से। और ये इसके नीचे क्लोज हुई है, ये सर, यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता है। इनसाइड बार के लो टूटे हैं। ठीक है। ओके, हाँ यहाँ से बनेगा, और मूविंग एवरेज भी नीचे है। ठीक है, एग्जिट। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी, फुल्ली एग्जिट कर देंगे सर। हम्म सर 2 मिनट, 2 मिनट पॉज कीजिएगा सर। मेरे को 2 मिनट लगेंगे सर, 2 मिनट में आया। जी सर। हाँ। बताओ, हाँ, करूँ प्ले? जी सर।
बीच में अगर दोबारा से बिगर चार्ट देखना बता देना, ओके सर। लेकिन बिगर में शायद ये बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। पॉज 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 पॉज। सर यहाँ पे एक रेंज, जब यहाँ पे रेंज के ऊपर गया ना, तो हम्म यहाँ पे एक मिनट का जाके एंट्री लेंगे। हम्म जब यहाँ पे रेंज बनी, क्योंकि नीचे टीएस तो हो गया था, ये लो हम्म बना था, वापस से ये लो पे टच किया, और उसके हम्म बाद ये यहाँ पे टीएस हो, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके हम्म बाद देखेंगे ये, जब ये रेंज ग्रीन कैंडल के ऊपर जाएंगे तो एक बार बाय करेंगे सर। हम्म या फिर 5 मिनट का जो इनसाइड बार है वो भी वहाँ पे ग्रीन वाली लाइन पे ही ब्रेक हुआ है, हम्म तो 1 मिनट में सीआईएसडी देखेंगे और बाय कर लेंगे कॉल। हम्म और पहला टारगेट ये इसका हाई रहेगा, ये वाला ऊपर जो 24,500 के आस 24,550 के आसपास बना हुआ है। और दूसरा टारगेट ये रहेगा जहाँ पे ये अभी है, 25,हजार 542। एक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें, ये लगभग इक्वल। लगभग इक्वल लोज हैं, ये ब्रेक हुए हैं यहाँ, ये लिक्विडिटी इन्होंने इसने ट्रैप किया, वापस उसी रेंज में आ गया। एएमडी टाइप। हाँ, और दूसरा इस वाले लेग का ओटी मॉडल बना है ये, उसके ओटी जोन से गया है, और ये इनसाइड बार था इसका, ठीक है। यहीं से लिक्विडिटी लिया इसने, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, और इन ये जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था उनको ट्रैप किया इधर, ठीक है। इसी वजह से ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी ब्रेक कर दिया इसने, तो अभी हाँ लॉन्ग का स्ट्रक्चर बनेगा, तो सही है। और थर्ड टारगेट, लास्ट टारगेट इसके ओपनिंग रेंज का हाई रहता। ये यहाँ पे हम्म लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, पिवोट ऑर्डर ब्लॉक से वापस नीचे आ गया। यहाँ पे ही आ गया इससे। ये सर पिवोट ऑर्डर ब्लॉक से लिक्विडिटी स्वीप की। यहाँ पे अपन क्लियर कट ये भी देख सकते हैं, पॉज कर दीजिए सर, कि बीच में इनसाइड बार बनी हुई है एक, तो वहाँ पे एक ब्रेक दिखा रहे हैं कि भाई अब ऊपर नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हाँ, मतलब इनसाइड बार पे एग्जिट कर लेंगे। जी सर। हम्म अब इसने ये सारी लिक्विडिटी ले ली, ये ले ली, लेकिन कंफर्मेशन नहीं बना अभी, ऊपर जाएगा तब अभी कंफर्मेशन बनेगा, ये ऐसा कुछ करके ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना रहा है। जी सर। ये वाली जो पहले आगे जो रेंज बनी हुई है, अगर इसके ऊपर जाता तो अपन वापस खोल कर ट्रेड ले लेते अब, बट ये गया नहीं, नीचे जा रहा है। पर यहाँ से जहाँ से पहले लिक्विडिटी स्विप की थी वहां से लिक्विड टच करके वापस से बहुत बड़ी कैंडल हम्म वापस से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो एफडीजी बना था उससे कंफर्मेशन आ रहा है सर। मूविंग एवरेज किस तरफ है? चल, डाउन। यहाँ पे जो ये वाली रेड वाली कैंडल है, हम्म पॉज कीजिए ना सर। ये जो अब ये ये वाली, तुम्हें लेकिन जोन देखना पड़ेगा, ये कहाँ तक पहुंच गया, क्या कोई मेन एरिया तक तो नहीं चला गया ये ब्लू वाला शायद मैंने ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर मार्क ब्लॉक की किया था, बात किया था बड़े टाइम पे। बिगर टाइम फ्रेम का, ये सर। तो इसने वहां से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, और इसने फास्ट टारगेट दिया है, ठीक है। तो अभी मतलब ये फिर अपसाइड जा रहा है ये जी सर। ये यहाँ पे। पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना के अब ये अपसाइड ही जाएगा। हाँ, अब ये सारे ये फेलियर स्विंग्स को निकालने की कोशिश करेगा। अपना टारगेट वही येलो लाइन तक ही रहेगा, या फिर वो जो येलो लाइन के नीचे हाई हाई बना हुआ है वहां तक। हाँ, बस अभी ये मूविंग एवरेज के नीचे है, एक बार ये इसको क्लियर थोड़ा टाइम करेगा, थोड़ा टाइम पास करेगा। लेकिन ये कंफर्मेशन इसका रहा अभी। अभी इक्वल लो बना रहा है यहाँ पे। हम्म सबसे मेन अभी चीज पता है, एक चीज है इसमें, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, ये एक इशू है। 5 मिनट में। हाँ, ये ना लॉन्गर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज होता है, जी सर। तो ये चेंज हो जाता है ना, तो फिर एक अच्छा कंफर्मेशन रहता है। ये अभी तो यहाँ पे नीचे सीआईएसडी किया नीचे वाली कैंडल में, फिर ये अपने ऊपर का टारगेट दे दिया, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे वापस आ गया था। अभी जो ऑर्डर हम्म ब्लॉक था पहली बार आया है, तो उसका इफेक्ट तो दिखाई देगा। बट ये थोड़ा नीचे जाके ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मूविंग एवरेज अपसाइड पॉइंटेड है। हम्म
ये तो चलो क्लियर था, ये CISD ऊपर। जी सर, ये सीआईएस होने के बाद एंट्री होगी। और ये भी क्लियर था, इसमें लिक्विडिटी स्वीप कर लिया तो ऊपर का व्यू बन गया था। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे से लिक्विडिटी स्वीप की है सर। हम्म, अब ये अगर इसे ऊपर जाना होगा, मूविंग एवरेजेस भी चेंज हो जाएंगे फिर धीरे धीरे। अभी तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे है। मार्केट हो अब गया नेक्स्ट 58। नेक्स्ट डे का, जी सर। नेक्स्ट डे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया FVG से। चल, कंफर्म चल। क्योंकि ऊपर टर्टल सूप किया है इसमें, 5 मिनट में क्लियर दिखाई दे रहा है, ऊपर टर्टल सूप किया हुआ है। फिर ये प्रीवियस डे, जो अपन का प्रीवियस डे का हाई था, वो वहां तक आया है। जहाँ पे पहले सीआईएसडी हुआ था, ये वहां तक आया और वहां से ऊपर गया है। हम्म अब ये डबल बॉटम बना चुका है। हम्म और 5200 मूविंग एवरेज, इसलिए एक बार रेड कैंडल बनी है। देखते भी क्या होता है, पर 10 20 और 50 राइजिंग था। हम्म वापस से ये वहां पे थोड़ा जूम कीजिए ना सर, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है कुछ। ये नीचे के डबल बॉटम काउंट कर रहे थे, यहाँ पे भी इसने डबल बॉटम टाइप बना रहा था। दो हम्म इनसाइड बार बनी हुई, उसका ब्रेक करके नीचे आया है। बेसिकली ये वही है, रेंज में टॉपिनेस हो घूम गई, रहा है। टॉपिनेस हो और गई। रेंज में घूम रहा है ये मार्केट, यहाँ से ऊपर की कोशिश कर रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, क्योंकि 200 अभी स्लोप नीचे ही है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर इंडिकेशन है, जैसे उसने लो ब्रेक किया तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। साथ में आरबीआरडी भी दिखाई दे रहा है 5 मिनट में। इसका शॉर्ट यहाँ बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रीटेस्ट। ठीक है। वापस ही सीआईएसडी तक ही आए नीचे, पहले यहाँ पे सीआईएसडी हुआ है। लेफ्ट साइड पे सीआईएसडी हुआ है यहाँ पे। शायद फर्स्ट लेग के बाद अभी सेकंड लेग आए। हेलो। हाँ मैं देख रहा हूँ, तुम्हारा सुन रहा हूँ। फर्स्ट लेग के क्या बाद सेकंड लेग शायद आ सकता है, पर एक बार टर्टल सूप तो हो चुका है ग्रीन वाली कैंडल में। यहाँ पे क्या रूल लगाओगे तुम? कंसोलिडेशन वाला रूल। अगर हम्म नीचे सेल साइड है और कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अपन वापस इसे शॉर्ट ही देखेंगे। शॉर्ट ही जाएगा हम्म पहले तो। हम्म, ये अगर ऊपर जा रहा है इसके, तो ट्रैप कर रहा है एक तरह का। नहीं, ये इसने ना यहाँ ट्रैप करके ना, ये इतना मूव दे दिया था इसने यहाँ पे। इक्वल लोज। हाँ, फिर ये यहाँ से ना ये लिक्विडिटी स्वीप किया इसने, और CISD बना दिया ना इसने यहाँ पे। जी सर। तो अब ये एक अपसाइड का कंफर्मेशन दिया इसने, ये CISD बनाया और यहाँ पे FAG भी बनाया ये। फिर जाके इसने, क्योंकि कंफर्मेशन इसलिए स्ट्रांग नहीं रहेगा, ये जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम करेगा। ये बिगर टाइम फ्रेम का वो रहता है, मूविंग एवरेज जी सर, 200। 200। वैसे तो हम लगाते नहीं है, लेकिन आज लगा हुआ है ये। बट ये बार बार देखो वहीं से रिजेक्शन ले रहा है इसको, क्योंकि अभी हम बिगर टाइम फ्रेम में चेक नहीं कर रहे ना, तो वहां से व्यू ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम सिर्फ 5 मिनट में ही देखे जा रहे हैं इसके, तो उसमें तुम्हें व्यू एकदम क्लियर कट पता चलेगा।
जो तुम वो स्ट्रक्चर देख रहे थे उसका टारगेट यहाँ तक क्यों था, तो यहाँ पे एक और ये ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड क्यों बना था, अगर मैं मूविंग एवरेज हटा भी देता हूँ तो फिर एकदम व्यू क्लियर होगा। या एक बार पहले लगाता हूँ ताकि उसमें हमें बिगर टाइम फ्रेम का व्यू एक बार समझ में आए। तो क्योंकि डिसीजन तभी सही बन पाते हैं, तो मूविंग एवरेज 15 मिनट्स में तो डाउन ही है, राइट। तो तभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ये, जब तक वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा ये ऊपर। ठीक है, ये सेल ऑन राइज वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है। और हाँ, ये तुमने वो स्टार्ट ये वाला पॉइंट सही बोला था, ये अगर ये यहाँ से इससे लिक्विडिटी स्वीप किया और गया भी ऊपर ये, बट फिर दोबारा ट्रैप करके नीचे, तो ये सही बोला था। बट खाली 5 मिनट में देख के थोड़ा सा इसको जज करना मुश्किल है। 15 मिनट के स्ट्रक्चर के साथ समझ में आ रहा है आराम से। बिगर टाइम फ्रेम में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेसिकली क्या है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर गया ट्रैप, फिर नीचे, मूविंग एवरेज का स्लोप नीचे ही है। ये इसके भी नीचे है, 75 मिनट्स में अगर तुम चार्ट देखोगे नीचे ही मिलेगा, तो ऊपर कैसे जाएगा, वही रीजन है, मतलब बिगर टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट वैसे अपने बिगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही चलता है। ये लिक्विडिटी स्वीप, ये ट्रैप, वैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया ये तुम्हें, थोड़ा टफ ट्रेड था ये। जी सर, थोड़ा जितना बता पाया उतना बताया हूँ सर। हम्म, सही है, कोई भी बीच का उठा के थोड़ा प्रैक्टिस, कभी भी टाइम मिले 10-15 मिनट का टैब में ऐसे ही देख लिया करो, जी सर। उसमें कहीं से भी चार्ट करो और थोड़ा उसको फिर एनालाइज करो कि एंट्री कहाँ बनेगी। एंट्री इसमें देखो, हमने तो खैर 5 मिनट का ही लिया, लेकिन खाली 5 मिनट से एकदम समझ नहीं आता, उसमें चेक करना पड़ता है कि बिगर टाइम फ्रेम में क्या बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, तो उससे हमें कंफर्मेशन आता है। चलो फिर, ओके सर। सर मैं ये रूल्स को लाइव मार्केट में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये जब तुम प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे तभी तो कर पाओगे। ओके सर। जब भी क्लास में तो फिर मेरे को करवाना पड़ेगा तुम्हारा एक सेशन, थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट ऐसे प्रैक्टिस बीच में ना, एंट्री एग्जिट। ये मैंने आज एक काम करना, जब तुम ये रिकॉर्डिंग आया ना तुम्हारे पास, आज ओके। मैंने वो पूरा आज का ना और उसके सारे एंट्रीज बताए हैं, जी सर। और बैंक निफ्टी का भी, उसके रूल्स भी समझाए थे। उसका एक बार नोट बना लेना, आधे घंटे में शायद बन जाएंगे नो तुम्हारे। प्रॉब्लम सर, मैं बना लूंगा। हाँ, वो तो फिर शायद तुम्हारे दिमाग में बैठेगा कि ऐसे ऐसे एंट्री लेनी है, तो आराम से देखना कि एंट्री कैसे बनी है उसमें, ओके। 5 मिनट और 1 मिनट में। और वही मैंने जो तुम्हें बताया कि एक बार व्यू क्लियर हो जाए तो तुम्हें वहां पे शॉर्ट का तो लेना ही नहीं, मतलब शॉर्ट का स्ट्रक्चर बनेगा तब तुम लोगे, 5 मिनट में तो बना ही नहीं। ऐसे ही तुमने अभी कौन सा दिन था, 31st को, वो तुमने शॉर्ट के ट्रेड गलत ले लिए थे, वहां पे बना ही नहीं थे स्ट्रक्चर अच्छे। अ, तुम्हारा एज ए ट्रेडर अभी स्टार्टिंग में काम ये है कि जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो ना, तो वहां पे तुम ट्रेड करो। जैसे अगर मार्केट का ट्रेंड अगर ऊपर का चल रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड तुम्हारा ऊपर अच्छा बनेगा, और तुम मीन रिवर्जन का ट्रेड करोगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर उस समय जब तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ अपसाइड चल रहा है, तो तुम शॉर्ट के ट्रेड अगर विद स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो तभी लो, और अदरवाइज ऊपर के ट्रेड ही लो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सही जाएंगे। और ऊपर का ट्रेड अगर लोगे तो उसमें लिक्विडिटी स्वीप और वो
वो सब है ही डबल बॉटम, उस पे ज्यादा अच्छे बनते हैं। और कंफर्म्ड वाले देख, जैसे आज ट्रैप सेटअप बना था, ऐसे ट्रैप सेटअप बनते हैं काफी। तो ये ट्रैप सेटअप की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी मुझे तुम्हें, क्योंकि ये तुम अगर आइडेंटिफाई करना सीख गए तो 20-20 40-40 पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ये बनते हैं काफी ट्रैप सेटअप, और हमेशा बनते हैं, मतलब हर लेग में बनते ही बनते हैं। और एंट्री के लिए मार्केट मेकर बाय मॉडल सेल मॉडल देखो। बाय मॉडल बना हुआ है तो भाई कोशिश करो कि पुल बैक पे तुम्हारी एंट्री हो, और सेल मॉडल बना हो तो सेल ऑन राइज वाली एंट्री लो। जी सर। बाकी तो सही है, बाकी तो अभी तुम बहुत सारी चीजें बताने लग गए हो, सब ये समझ में आने लग गया है तुम्हें। इक्वल हाईज इक्वल लोज भी आने लग गया, फेलियर स्विंग्स भी आने लग गए, और भी चीजें आने लग गई। तो आ जाएगा अभी। और चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। बस सर।